भाटी जी जवाब दीजिए। और आपने हाथ उठाया था, मैं आपको बोलने का समय देती, धमकी की जरूरत नहीं थी। वकार साहब ने भी हाथ उठाया था, उन्हें भी मैंने समय दिया, आपको भी दूंगी। लेकिन ये जो आप धमकाने लगते हैं ना कि आगे से मुझे बुलाया मत करिए, बोलने नहीं देंगे तो मैं आऊंगा नहीं। अरे भाई धमकी मत दीजिए, विनम्रता से आपने हाथ उठाया, आप जवाब दीजिए ना, काउंटर कीजिए ना। नाविका जी, सारा डिबेट राहुल गांधी पे, मैंने भी हाथ उठाया, मुझे भी दे दीजिए। विनम्रता लायक माहौल आप छोड़ती नहीं है। ओह 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोले हैं। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? इनके भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? 38 मिनट की डिबेट हुई है आपकी, 19 आप मिनट लोग चार विरोधी पार्टियों से हैं और उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव है, कमाल करते हैं। थोड़ा तो हिसाब कर लीजिए। नविका जी, नहीं भाटी जी, पासवान अकेले नाविका कुमार बते नहीं है 4 के बराबर तो वो तो मैं हूं, 4 नहीं 400 के बराबर हूं मैं 400 के बराबर हूं। ये बात आपने सही की, पर भाटी जी आप अपना काउंटर दीजिए। हम बोलते हैं तो प्रवचन लगता है आपको? अरे भाटी जी, आप वरिष्ठ आदमी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। देखिए सुनिए नाविका जी, आपको आप एंकर है और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैं बिल्कुल धौंस नहीं जमा रही हूँ। आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं, आप धौंस जमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जमा रही। माइक आपके पास भी है और आपकी आवाज पूरी जा रही है चैनल पर। आपका देखिए, आपने मुझे सबसे बाद में टाइम दिया था। आप बोलिए ना सर, सुनने के बाद गुरु आप बोलिए सर, मैं सिर्फ कह रही हूँ आप अपनी बात रखिए, मुझे धमकाइए मत, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इसीलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, ये आप जो इस तरह के डायलॉग बोलती है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि हम आपको डरा सकें। बात तो सही है। लेकिन आपको तानाशाही का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया। आप चैनल की एंकर हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मनमर्जी चलाएंगे। लोकतंत्र का यही तकाजा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है, पत्रकारिता के भी कुछ मानदंड होते हैं। मुझे अपने घर जाना है। एंकनी की भी कोई आचार संहिता होती है। आप धौंस देने लगती हैं, आप धमकाने लगती हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं। मैं धमका रही हूँ कि आप धमका रहे थे? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं। बिल्कुल भी अपमानित नहीं करती राजकुमार भाटी जी। बीजेपी के राजकुमार भाटी जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपको पूरा समय दिया है। अगर आप मुझे धमकाने आए हैं तो फिर आप डांटेंगे और मैं सुनूंगी। उस उम्र से मैं अब निकल चुकी हूँ, माँ नहीं अब दादी बन चुकी हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? डांट सुनने नहीं आई हूँ। दादा मैं भी बन चुका हूं, मैं भी आपकी So very good, make your point. चुका हूं। लेकिन जब तक पत्रिका अभी भारत में लोकतंत्र बचा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है, इसका मुझे गर्व है। इस लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा, इसलिए हम आपके खिलाफ सच्चाई बोल सकते हैं। अभी इतना गोला नहीं घोटा गया लोकतंत्र का कि आप बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। लेकिन आप बार बार अपमानित करती हैं, आप हमें धौंस देती हैं, धमकाती हैं, अभद्र भाषा आज दर्शक भी देख चुके। देख रहा है विनोद,